नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के यानी सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में हम 100 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं 100 प्रश्नों की, तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। और ये जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है उसमें जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो प्रश्न लिए गए हैं, और जो आगे पूछे जा सकते हैं वो भी प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? तो ये हो जाएगा डकविल्ड प्लेटीफस। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? डकविल्ड प्लेटीफस। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंडज स्तनी है? तो ये हो जाएगा मोनोट्रीम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? मोनोट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो ये है कौन सा? कटीला चींटीखोर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? कटीला चींटीखोर। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? तो ये हो जाएगा इसका आंसर एकिडना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? एकिडना। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी हैं? तो ये है व्हेल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? व्हेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो ये हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? चमगादड़। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो ये किए जाते हैं स्तनी में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्तनी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? तो ये हो जाएगा प्लेटीपस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? प्लेटीपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो जो विशालतम स्तनधारी है वो है व्हेल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? तो ये देता है दोस्तों नीली व्हेल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीली व्हेल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो ये है सबसे बड़ा बंदर गोरिल्ला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोरिल्ला। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो ये था भेड़। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? भेड़। निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलस्का से है? तो ये है हेलियोटिस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? हेलियोटिस। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं? तो ये ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? ट्रेकिया प्रणाली के द्वारा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में। चलिए अगला प्रश्न है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है? तो ये किया जाता है कीटों द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? कीटों द्वारा। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो ये देता है हमिंग बर्ड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? हमिंग बर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्रणाली है? तो ये है गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? गंगा की डॉल्फिन। मानव सदृश लघुत्तम कपि है? तो ये है गिविन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? गिविन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? तो ये है जानवरों को दर्द निवारक देना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? जानवरों को दर्द निवारक देना। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ब्लड यानी कि रक्त होता है तो ये होता है एक संयोजी ऊतक। क्या होता है? एक संयोजी ऊतक।
सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 6 लीटर। ये दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है मानव रुधिर का पीएच है तो ये कितना होता है? 7.4। कितना होता है दोस्तों? 7.4। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट, हीमोग्लोबिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है तो ये है 14.5 ग्राम। कितनी? 14.5 ग्राम। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है तो कितना होता है? 90%। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर अस्थि मज्जा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है, आपको बता दें कि कितना होता है, 120 दिन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर 120 दिन। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? तो ये कहा जाता है प्लीहा को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर प्लीहा। सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है शरीर में श्वेत रक्त कणों यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है तो यहाँ पे मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना। एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर लिम्फोसाइट। रक्त में प्रतिस्कंद पदार्थ होता है तो ये होता है हेपेरिन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हेपेरिन। शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो ये नहीं होता है हेपेरिन के कारण। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हेपेरिन। रक्त समूह का आविष्कारक है तो रक्त समूह का जो आविष्कारक है वो है लैंड स्टीनर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया? तो ये लिया था बंदर से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर बंदर। ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि दोस्तों उसके रक्त में रोग प्रतिकारक नहीं पाए जाते। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी है तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो ये कौन सा नहीं हो सकता है? ओ नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 240। ठीक है, प्रश्न है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ये हो सकता है ओ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा तो ये हो जाएगा क्या? ए या बी? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए या बी। कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? तो ये कर सकता है ए बी या बी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए बी या बी। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो ये तंत्रिका में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर तंत्रिका। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा, यह लोह युक्त यौगिक है।
तीसरा है यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और चौथा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है रक्त प्लेटलेट यानी बिम्बाणु के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक है, ये बताना है। तो कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उन्हें थेम्पोसाइड भी कहते हैं। फाइब्रोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है, तो ये होता है थ्रोम्बिन के द्वारा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, थ्रोम्बिन। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 248। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का उद्गम होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा से। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, अस्थि मज्जा। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ये होता है ओ समूह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ओ समूह। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, तो ये रखता है ए बी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो ये ले सकता है केवल ओ से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ओ। अगला प्रश्न है यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है, तो निम्नलिखित कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा बी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ग्लूकोज। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो ये होता है सोयाबीन में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सबसे ज़्यादा जो वनस्पति खाद्य पदार्थ है प्रोटीन पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है मूंगफली। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, है ना। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कैरोटीन। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे कौन से, सोयाबीन और मूंगफली। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सोयाबीन और मूंगफली। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है, तो ये है कैसीन के कारण। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कैसीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके किसके हीनता से ग्रसित होने की संभावना है। ठीक है, तो ये प्रोटीन और वसा है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, प्रोटीन और वसा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे कौन से, कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी अल्पता के कारण होती है, तो ये होता है विटामिन ए के कारण। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर, विटामिन ए के कारण। विटामिन B2 का अन्य नाम है, तो विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो है राइबोफ्लोविन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, राइबोफ्लोविन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है अस्थि एवं दांत का निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है, तो ये होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार में लवण का मुख्य उपयोग। ठीक है, तो आहार में लवण का जो मुख्य उपयोग है वो है क्या, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो ये होता है घेंगा रोग। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, घेंगा। गर्भवती महिलाओं को विशेषकर
पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो ये इसलिए दी जाती है, ये फॉलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत होते हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है किसमें? सोयाबीन के दाने में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? सोयाबीन के दाने। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन को। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो ये विटामिन बी और सी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से नहीं है? तो विटामिन बी और सी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो विटामिन डी और रेनिटॉल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? विटामिन सी। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये होता है यकृत में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? यकृत। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो ये हो जाएगा आम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये है दोस्तों गाजर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? गाजर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? ठीक है, विटामिन ए से रिलेटेड सारे प्रश्न लिए गए हैं इसमें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो ये फैलता है रतौंधी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? रतौंधी। शुष्क छिपकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ये करता है विटामिन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो ये रहता है कोबाल्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोबाल्ट। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो ये है विटामिन ए का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस होता है? तो ये होता है विटामिन डी से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? विटामिन डी। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? तो ये करता है विटामिन के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर 285 का? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। फॉलिक अम्ल ये होता है किसमें? इसमें विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी1 से बेरी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये है 2 और 3। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2 और 3। कैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो ये है विटामिन डी का। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का जो सबसे उत्तम स्रोत है वो है आंवला। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है दोस्तों कौन? गेहूं अंकुर का तेल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ये किस में नहीं है? विटामिन ए और वर्णाधता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? तो ये है मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, खून जमने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम होता है? तो ये होता है सेब। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेब। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर।
एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो शून्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। भोजन प्रायः किसमें पचता है, तो ये पचता है छोटी आंत में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर छोटी आंत। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो ये किसमें नहीं है, गैस्ट्रिन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन लार की सहायता से पच जाता है, तो ये पच जाता है स्टार्च। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर स्टार्च। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है, तो ये करती है स्टार्च। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये किया जाता है यकृत। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, पित्त जमा होता है, तो ये जमा होता है पित्ताशय में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर पित्ताशय। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए, और इसके पहले हम 200 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम जीव विज्ञान के 500 प्रश्नों की एक सीरीज जिसमें 5 वीडियो के माध्यम से लाए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।